ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जिसके अंतर्गत, जैसा कि आपको स्मरण है, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें द्वितीय अध्याय में हम 55 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 56 श्लोक नंबर 56 कैसे बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, तो 56 श्लोक 2.56 से आज आगे बढ़ेंगे। तो आप सब अपनी भगवद गीता को तैयार रखिए और साथ में उच्चारण भी करिएगा। उससे पूर्व हम कल जो 2 महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा की थी उनका थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं, ताकि हमें ध्यान में रहे कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं या किस विषय की चर्चा अभी देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से कल 2.54 और 2.55 जो हमने देखा, वो अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। तो अर्जुन ने पूछा कि स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, वो उनका प्रश्न था अर्जुन का। और भगवान ने उनका उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले पूछा अर्जुन ने कि वो कैसे उठता है, बैठता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है, चलता है, वो सब पूछा। और भगवान ने उनका उत्तर दिया। और भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का
परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ का संक्षिप्त वर्णन किया और अब लगातार कई श्लोकों तक भगवान स्थित प्रज्ञ की ही अवस्था या स्थिति या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ही वर्णन करने वाले हैं। तो उन्होंने 55वें श्लोक से प्रारंभ किया है और लगातार कई श्लोकों तक स्थित प्रज्ञ अवस्था का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर 55वें श्लोक में उन्होंने जो समस्त कामनाओं से मुक्त है और जिनको सब इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल है या जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति को जिसने त्याग दिया है और उसकी समस्त कामनाओं को त्याग दिया है, कल हमने अच्छे से इसकी चर्चा की थी। तो वो और जिसका मन विशुद्ध हो गया और वो संतोष प्राप्त करता है और उसको दिव्य चेतना में अर्थात स्थित प्रज्ञ अवस्था में माना जाता है। तो आइए 2.56 से प्रारंभ करते हैं आज का श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतः स्पृहाः क्षमा कीजिए विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दुखेषु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनाः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहः रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधः तथा क्रोध से, स्थित धीहि स्थिर मन वाला। स्थित स्थित का अर्थ है, कल हमने देखा स्थित प्रज्ञ, मैंने आपको निवेदन किया था प्रज्ञ अर्थात प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, चेतना या कॉन्शियसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी मनोदशा, ये सब तो स्थित प्रज्ञ जिनकी चेतना, बुद्धि या मन बिल्कुल स्थित है, स्थिर है। तो यहाँ स्थित धीहि, तो धी का अर्थ है बुद्धि, तो वही बात है, स्थित धीहि का अर्थ है स्थित प्रज्ञ, एक ही बात है। तो स्थित धीहि स्थिर मन वाला, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, मुनि ही मुनि उच्चते कहलाता है, तो उसे मुनि कहते हैं। अब अनुवाद में विस्तार से देखते हैं। जो तापों के क्षमा कीजिए, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, त्रय ताप, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि त्रय ताप क्या है। वैसे हम कई बार इसकी चर्चा तो पहले पूर्व में कर ही चुके हैं त्रय तापों की, कि त्रय ताप किसे कहते हैं।
क्योंकि हमने बहुत सारे ग्रंथों का सम्मिलित अध्ययन किया है, तो वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप में से कोई नहीं जानता हो तो त्रयताप, त्रिविध ताप है। आदि अधिदैविक, अधि आत्मिक और अधिभौतिक, या अधिभौतिक, अधिदैविक और अधिआत्मिक। तो अधिभौतिक अर्थात जो भौतिक क्लेश होता है, जैसे आपको कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, या घर में क्लेश हो रहा है, या शरीर में कोई रोग है, या तो फिर घर में कोई जैसे चूहा घुस गया और आप परेशान हो गए, कुछ भी। तो भौतिक ताप। फिर अधिदैविक, तो जैसे कोई महामारी फैली है, जैसे कोरोना रोग, या फिर बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या सूखा पड़ गया, या तूफान आया, धरतीकंप हुआ, इस प्रकार के ये सब दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए हुए क्लेश है, उसे अधिदैविक कहते हैं। और अधिआत्मिक, जो हमारे पूर्व कर्मों के कारण, या हमारे अपने कारण, स्वयं के ही कारण जो हमें क्लेश होते हैं, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में समझा रहा हूँ आपको, इसको विस्तार से काफ़ी ज़्यादा समझाया जा सकता है, परंतु 3 प्रकार के त्रिविध ताप ये मुख्य है: आत्मिक, दैविक और अधिभौतिक। तो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, जो मन में चाहे उसको कैसा भी ताप क्यों ना आए, वो मन में विचलित नहीं होता। बाह्य रूप से विचलित दिख सकता है, जैसे कि अगर किसी को कोरोना हुआ है, इसका बहुत अद्भुत उदाहरण हमने अभी अभी देखा। जैसे हमारे पूज्य पंकज आंग्री प्रभु जी ने मायापुर में कोरोना रोग से अपना देह त्याग किया, और जब वे अस्पताल में थे, और जब वे सांस ही नहीं ले पा रहे थे पूरी तरह से, और इतना अधिक दर्द था चेस्ट में, छाती में, फेफड़ों में, कि वे सीधे लेट नहीं पाते थे, पूरे मुड़ गए थे, झुक गए थे, बेंड हो गए थे, और वैसे ही उनको सोना पड़ता था, लेटना पड़ता था, ऐसे बेंड होके पूरे झुक के, सिकुड़ गए कहते हैं, क्योंकि वो सीधे होने का क्या प्रयास करते तो चेस्ट में इतना अधिक दर्द होता कि सहन नहीं कर पाते। उस अवस्था में जब उनको पूछा गया, आप कैसे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ओ मुझे तो लगा था कि ये भौतिक शरीर जो है वो केवल आनंद ही प्राप्त करने के लिए, भोग के लिए ही बना है। अब समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये तो दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तात्पर्य क्या है कि उनकी चेतना को देखो, इस अवस्था में उनकी चेतना को देखो, उनके मन को, उनके अंतःकरण में क्या विचार है, चेतना में क्या चल रहा है, वो देखिए। वो ये नहीं कह रहे थे कि अरे तुम ये सब क्या पूछ रहे हो, पहले जल्दी मेरा इलाज करो, मुझे ठीक करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनको जब भी जो भी पूछा गया, और एक बार उनको पूछा गया कुछ और, तो उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये देह में कितने कितने प्रकार के कष्ट हैं, और मैं आत्मा हूँ, इस बात को समझना कितना कठिन है। ऐसे ऐसे कई उन्होंने, और भगवान के चरणों का ध्यान करना कितना मुश्किल है, ये उन्होंने जब भी कोई प्रश्न पूछा, उत्तर केवल आध्यात्मिक दिया। तो ये कैसे संभव है? लगभग निश्चित ही था, समझिए, उनकी अवस्था को देखकर कि शरीर में अब कुछ नहीं है, और उस अवस्था में उनकी चेतना को देखिए, चेतना केवल ठाकुर जी के चरणों में थी, बिल्कुल स्थित। तो पंकज आंग्री प्रभु स्थित प्रज्ञ का जीवंत उदाहरण थे। उसी प्रकार यहाँ पर कहा भगवान ने कि जो तीनों प्रकार के ताप, त्रिविध तापों में भी जिनका मन विचलित नहीं होता, बाह्य रूप से विचलित शरीर दिख सकता है, परंतु मन विचलित नहीं होता।
अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, ये और भी कठिन है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हम सब वास्तव में सुख ही ढूंढ रहे हैं। हम सब एक ही वस्तु ढूंढ रहे हैं और वो है सुख। और मैं कई बार पूर्व में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, और दूसरी जगह पर कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। तो जब कह रहे हैं दो दो बार भगवत गीता में कि ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, वो है दुखालयम, दुख आलयम, अर्थात कि यहाँ पर क्या मिलता है? दुख। जैसे विद्यालयम या विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है जहाँ पर विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और मदिरालय, तो मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा, शराब, दारू। और शौचालय वो क्या है? जहाँ पर आप शौच क्रिया के लिए जा सकते हैं। तो शौचालय में क्या आपको विद्या प्राप्त हो सकती है? क्या विद्यालय में आपको मदिरा प्राप्त हो सकती है? क्या मदिरालय में आप शौच कर सकते हैं? आप कहेंगे ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, विद्यालय है तो विद्या ही मिलेगी, शौचालय है तो वहाँ शौच ही होगा, और जो मदिरालय है तो वहाँ शराब मिलेगी, और क्या वहाँ पर और क्या मिलेगा? इतनी सामान्य बुद्धि की बात हम ये समझ जाते हैं, लेकिन दुखालय में क्या मिलेगा? दुखालय में सुख मिलेगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरे विश्व में किसी को भी जाके पूछ लो तो वो आपको सुख ही ढूंढता हुआ नजर आएगा। एक ही चीज ढूंढ रहा है वो, सुख। कि कहाँ पर? दुखालय। दुखालय में सुख ढूंढ रहा है, मतलब विद्यालय में वो कुछ और ढूंढ रहा है, मदिरालय में वो कुछ और ढूंढ रहा है। तो जहाँ पर जो जिसका जो जगह है वहाँ पर, जैसे मैं हमेशा बता, जैसे कोई नाई की दुकान में जाओ और वहाँ हेयर कटिंग सलून लिखा है, आप वहाँ जाके कहो कि हाँ 1 किलो गेहूं का आटा, और वो 1 किलो तेल, और वो थोड़ा वो काली मिर्च, और वो ऐसा जरा बांध देना। वो पागल हो गया क्या? दिखाई नहीं देता कहाँ पर खड़ा है, क्या है यहाँ? अरे क्यों नहीं? आपकी दुकान में गेहूं क्यों नहीं मिल सकता? तो वो या तो मारेगा या तो फिर धक्का मार के दुकान से उतार देगा कि ये तो पागल आदमी घुस गया है जो हेयर कटिंग सलून में, नाई की दुकान में गेहूं मांग रहा है। और हम सब क्या है? बिल्कुल वही पागल हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम का अर्थ है हमेशा परिवर्तनशील है। आज अभी इस वक्त जो है वो अगली घड़ी में वो हो या न भी हो, उसमें परिवर्तन हो गया हो या वो नष्ट भी हो सकता है। कुछ निश्चित नहीं है। जो कुछ भी है इस भौतिक संसार में, सब कुछ सतत परिवर्तनशील है, सतत निरंतर। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रहती। जैसे मेरी ही मेरे ही सेहत के बारे में कहे तो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक कोरोना हो गया। कोरोना हुआ, 15 दिन तक क्लास नहीं दे पाया, और ये और वो। फिर स्वस्थ हो गया, फिर 15 दिन बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहा, अचानक फिर बीमारी आ गई, और फिर 15 दिन ऐसे ही बिगड़ गए। तो फिर अब अचानक, जब जहाँ पिछले 3-4 दिन पूर्व बहुत ही गंभीर अवस्था में मेरा स्वास्थ्य था, काफ़ी गंभीर था, उसमें से आज आप देख सकते हैं ठाकुर जी की दया है। परंतु परिवर्तन देखिए, तो परिवर्तन सतत निरंतर हो रहा है। हर एक घड़ी, हर पल, हर हर क्षण परिवर्तनशील है, और दुखालय है। दुखालय है, परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर नहीं रहेगा।
आज जो मेरा है कल मेरा नहीं रहेगा, और जो आज मेरा नहीं है हो सकता है कल मेरा हो जाए और फिर चला जाएगा। तो और दूसरी जगह क्या कहा, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्य अर्थात जो परिवर्तनशील है, और असुखम लोकम, दो दो बार कहा, और हम ढूंढ रहे हैं सुख कहाँ पर, दुखालय में। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास सामान्य बुद्धि है, अधिक नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति दुखालय में सुख नहीं ढूंढेगा। तो लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि ये संसार का नियम है, तो क्षणिक सुख इस दुखालय में मिल जाता है, क्षणिक सुख। और वो क्षणिक सुख मिलने पर जो प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। और भगवान ने क्या क्या कहा, आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, त्रय तापों के होने पर जो विचलित नहीं होता, एक। दूसरा, सुख में प्रसन्न नहीं होता। तीसरा, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति। आसक्ति क्या है, जो जो ले लिया जाए तब दुख हो या तकलीफ हो, उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे जैसे धन, जैसे मोबाइल आपका, जैसे आपके कोई परिवार के सदस्य, तो इन सब से हमारी आसक्ति होती है। अगर वो चला जाए या कोई छीनने का प्रयास करे तो हम अत्यंत विचलित हो जाते हैं। इसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति, भय। भय भय एक गंभीर विषय है, इसलिए भय के विषय में मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, परंतु इतना अवश्य कहूँगा कि अनावश्यक भय, जैसे मृत्यु का भय, कोई बहुत बड़ी हानि का भय, ये सब, जैसे भूत प्रेत का भय या एक्सीडेंट का भय, इसका भय, उस मतलब अनावश्यक भय जो है, सर्प का भय कि मेरे घर में सर्प घुस जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे कुछ दो दिन पूर्व हमारी बालकनी में यहाँ पर सर्प आ गया था। तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने लिखा है, आपके घर में रहने वाली छिपकली, मच्छर, कीड़े या सर्प को भी आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो तात्पर्य यह है कि सर्प का भय, दरवाजे मत खोलो, सील कर दो, अंदर ही रहो, ये वो अनावश्यक भय। लेकिन सावधानी रखनी कि नहीं रखनी चाहिए, तो लोग इस बात को ज़्यादातर नहीं समझ पाते कि भय में और सावधानी में क्या अंतर है। भय का अर्थ है उसी का चिंतन, अरे आ जाएगा, ओ आ गया, ओ यहाँ हो, ये हो गया, अरे बाप रे, ये हो गया, ये हो, तो उसे कहते हैं भय। और सावधानी किसे कहते हैं, सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, आंखों को खुली रखिए, देखते रहिए कि कहीं से कुछ ना आ जाए जब आ रहा है तो। और अन्यथा फिर हरि चिंतन, हरि कीर्तन करते रहो और उन पर ही निर्भर रहो। हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग भगवान पर निर्भर होना ही होना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग भगवान पर आश्रय होना चाहिए। जब हम भगवान पर आश्रित हों तो हमें फिक्र, भय, अनावश्यक भय की आवश्यकता नहीं। सावधानी रखनी है परंतु भय की आवश्यकता नहीं। अब जैसे कोरोना काल में हम कहीं नहीं जा रहे थे, एक दिन मीटिंग में मुझे बुलाया, आवश्यक था, मैं चला गया और कोरोना लेकर आ गया, क्या कर सकते हैं। परंतु मैं अब, अरे नहीं नहीं, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, भय लग रहा है, हो सकता है कोरोना से बच जाता, परंतु वो जो कुछ आवश्यक था उसके लिए जिम्मेदारी ज़रूरी है। तो भय बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि गंभीर विषय है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अधिक समय न निकालते हुए थोड़ी बुद्धि से भय को हैंडल करना चाहिए, परंतु भय नहीं लगना चाहिए। और क्रोध, क्रोध किस प्रकार का क्रोध,
क्रोध भी उसी प्रकार है। प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि आप भगवान के अवतारों में देखेंगे तो बहुत सारे अवतार, बल्कि अधिक से अधिक अवतार ऐसे हैं जो क्रोधावेश में हैं। नरसिम्हा अवतार, फिर ये वराह अवतार, और अब जो जितने भी उनके भगवान के परशुराम अवतार, उसमें सब में, राम अवतार में भी वैसे क्रोध को उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं किया, परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वीर वीर रस के लिए, शौर्य के लिए, वध करने के लिए अंदर से क्रोध अग्नि को लाना जरूरी होता है। तो वो जो भी है, परंतु भगवान के कई अवतारों में आप देखेंगे तो मुख्य क्रोध है, परंतु क्रोध कहाँ कैसे उपयोग में लाया जाए, प्रभुपाद जी समझाते हैं हम भक्तों को प्रचार के आवेश के लिए क्रोध का उपयोग कर लेना चाहिए, अर्थात उस आवेश में उसे परिवर्तित करना चाहिए प्रचार के लिए। और यदि कोई गुरु या भगवान की निंदा करता हो, वैष्णव निंदा कर रहा हो, तो उसके सामने क्रोध को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए, परंतु हाथापाई से नहीं, गाली गलौच इस प्रकार नहीं, परंतु अपना विरोध, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विरोध प्रदर्शित करना चाहिए क्रोध के द्वारा। और वो क्रोध हानिकारक ना हो, न उनको न हमें, परंतु सामान्य जीवन में क्रोध न हो, ये आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से जो मुक्त है, त्रय तापों से के होने पर भी विचलित नहीं होता, और सुख में प्रसन्न रह नहीं होता, अधिक प्रसन्न नहीं होता, अर्थात प्रसन्नता स्वाभाविक है सुख में, परंतु ये नहीं कि ओ नाच रहा है पागलों की तरह, पार्टी पार्टी, आज तो बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, ये हो गया। वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान कहते हैं उसे स्थिर मन वाला मुनि कहते हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में मुनि शब्द का अर्थ बड़े विस्तार से समझाएंगे, और यहाँ पर किस प्रकार के मुनि की बात है और अन्यथा मुनि किसे कहते हैं उसको विस्तार से समझाते हैं प्रभुपाद जी। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। मुनि शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? शुष्क चिंतन, सूखे, रूखे और सूखे चिंतन के लिए। रूखा सूखा चिंतन क्या होता है? आपको यदि पूछा जाए रूखा सूखा चिंतन, आप कहेंगे क्या होता है, क्या समझ में नहीं आया। जिसमें रस नहीं हो उसे सूखा चिंतन कहते हैं। अच्छा भाई, कौन सा रस? गन्ने का रस, मौसम्बी का रस, कौन सा रस? प्रेम रस, भक्ति रस। जिसमें कृष्ण प्रेम रस या कृष्ण भक्ति रस ना हो, जिसमें भक्ति ना हो, उस प्रकार के चिंतन को सूखा या रूखा चिंतन, शुष्क चिंतन कहते हैं। अर्थात फिलोसॉफी, ड्राई फिलोसॉफी प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, सूखी हुई फिलोसॉफी, जिसमें केवल सामान्य ज्ञान, सब भौतिक और आध्यात्मिक सामान्य ज्ञान हो, इसमें भक्ति नहीं। तो मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। तो मन को दौड़ाए, यहाँ दौड़ाए, वहाँ दौड़ाए, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा होगा, ये होगा, ये तर्क वितर्क से अपने मन को दौड़ाए कि हाँ ऐसा, और फिर अंत में किसी तथ्य पर या निष्कर्ष पर न पहुंचे अर्थात उसका कोई अंतिम निश्चित परिणाम ना हो, उसे मुनि कहते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो एक मुनि दूसरे मुनि से अलग होना जरूरी है। अगर वो उससे अलग नहीं होगा, अब अपना अलग मत प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, तो वो मुनि बेकार हो जाएगा। अर्थात उस मुनि की कोई वैल्यू
कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अगर उस मुनि को अपना महत्व स्थापित करना है तो उसे निश्चित रूप से अपना एक भिन्न मत, अलग मत प्रस्तुत करना होगा। एक कहावत, एक श्लोक है, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नम, अलग अलग, हर एक मस्तिष्क में एक अलग मति होती है। परंतु यहाँ तो मुनि की है बात, तो हर एक मुनि की एक अपनी सोच होती है। और यहाँ प्रभुपाद जी एक श्लोक भी बता रहे हैं, हाँ, न चासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व में कहा है कि किंतु जिस स्थित धीहि मुनि का, क्षमा करिए वो समझाया नहीं उन्होंने प्रभुपाद जी ने, तो महाभारत वन पर्व के 313वें अध्याय का 117वां श्लोक, उसमें कहा है न चासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम। तो ये वो ऋषि, इसे नहीं स्वीकार किया जा सकता जिसका एक भिन्न मत स्थापित नहीं हुआ हो। तो एक ऋषि या एक मुनि को स्वीकार करने के लिए उसके पास एक भिन्न मत होना आवश्यक है, अगर उसको एस्टैब्लिश होना है मार्केट में, अपने आप को एक बड़ा मुनि स्थापित करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जिस स्थित दीहि मुनि, तो हमने देखा था स्थित दीहि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐसे मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, वह सामान्य मुनि से भिन्न है। तो जिस मुनि की बात अभी प्रभुपाद जी ने की, उससे ये मुनि अलग है, जिसका भगवान यहाँ जिक्र या उल्लेख कर रहे हैं। स्थित दीहि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित है रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा पूरा कर चुका होता है। तो ये क्यों अलग है? स्थित दीहि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण प्रेम में हमेशा रहता है। और वह सारा सृजनात्मक, सृजन करना, बनाना, निर्माण करना, क्रिएशन, सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, अर्थात अब उसके लिए कुछ चिंतन करने योग्य शेष रहा नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त बन चुका है, और जो भी चिंतन करना था वो सब वो जानता है कि अब मुझे चिंतन तो केवल ठाकुर जी के चरणारविंद का ही करना है, बाकी सृजन का कार्य और पूरा ज्ञान तो ठाकुर जी के पास है ही। और ददामी बुद्धि योगम तम, तो वो बुद्धि तो दे ही देंगे कि जिसके द्वारा मैं उनके पास जा सकूं, ये न माम उपयांति ते। तो मुझे क्या चिंतन करने की आवश्यकता है? मुझे ये सोचने की क्या आवश्यकता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन क्या क्या, ये सब सोचने की मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे तो केवल ठाकुर जी का चिंतन करना। तो इसीलिए वो सब सृजनात्मक चिंतन सब पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथन रथांतर, प्रशांत निशेष मनोरथांतर, स्तोत्र रत्न 43, स्तोत्र रत्न 43 में कहा प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। प्रशांत, जो शांत मन वाला है, जिसका मन शांत हो चुका, किस प्रकार? क्योंकि वो मनोरथांतर, मनोरथ के को पार कर उसको कोई कल हमने देखा था ना, मनोरथे न धावतो बहिहि। तो जो मनोरथ, मनोचिंतन, मन के द्वारा जो धर्म है, मनोधर्म, उसको पार कर चुका है और इसीलिए शांत है। मनोरथ मनोधर्म को पार कर चुका है, उसका अर्थ क्या है? भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार कर चुका है, अपने द्वारा सोचने वाले चिंतन को छोड़ चुका है, अपने तर्क वितर्क को छोड़ चुका है,
परंपरागत रूप से शुद्ध भगवत ज्ञान जो उसे मिला है उसको स्वीकार करता है, इसीलिए वो शांत है। वो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, हाँ, क्या है, सकल अशांत, क्या है वो, आ, ये कहाँ है, गिरधारी प्रभु आपको स्मरण होगा वो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भोग का कामी है, मुक्ति का कामी है, सिद्धियों का कामी है, ज्ञानी है, जो सकल अशांत, कृष्ण हाँ, राइट। तो ओके, तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कौन सा है ये चैतन्य चरितामृत, श्लोक का नंबर जस्ट टेल मी। हाँ, नो, विच लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, कौन सा है, 1 पॉइंट, हाँ ठीक, एनी हाउ, तो ठीक है, मध्य लीला में है। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, निष्काम है कृष्ण भक्त, उसके पास कोई कामना नहीं, और जो भुक्ति मुक्ति और सब काम है वो सोचते नहीं हमारा कुछ बन जाना चाहिए, नाम हो जाना चाहिए, हमें हमें अपने आप को स्थापित करना है, और इसके लिए हमें ये करना होगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, जो भी है हर प्रकार से वही लोग अशांत रहते हैं, और प्रशांत कौन रहता है, जो भक्त है। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये श्लोक आप अच्छे से जानते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कहते बहुत जन्मों के बाद एक ज्ञानी मेरे ही शरण में आता है, और क्या कहते हैं, कहता है वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। सब ज्ञानी भगवान की शरण में नहीं जाते, सब ध्यानी, सब कर्मयोगी, ये वो सब भगवान की शरण में नहीं जाते। कोई दुर्लभ व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करके अंततो गत्वा वासुदेव की शरण ग्रहण करता है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है उसे स्थिर चित्त मुनि कहते हैं। तो स्थित दीहि जिसकी यहाँ चर्चा की, तो भगवान ने जो स्थित दीहि कहा, वैसा मुनि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो स्थिर चित्त वाला, स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवद कृपा के रूप में लेता है। इस लाइन को आप अपनी नोट में बिल्कुल अलग से लिखिएगा, और अगर आप पेंसिल से भगवत गीता में मार्किंग कर रहे हैं तो इस लाइन को मार्क करिएगा। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से, संघात अर्थात आघात से, या उसको जब चोट पहुंचती है उन, तो तनिक भी विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? यही तो
रहस्य है और सबसे महत्वपूर्ण बात। आप कहेंगे, वो सोचेगा अरे सब तो भगवान का किया हुआ है, तो फिर उसमें क्या, अ, या सोचेगा मेरा ही कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ, या सोचेगा कि हाँ ये तो प्रकृति का नियम है, सब कष्ट क्लेश दुख सब आता ही रहता है, या सोचेगा कि हाँ हाँ वो कुछ कुछ लोगों के ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं तो उसके कारण दूसरों को कष्ट देते हैं, साधु पुरुषों को हमेशा कष्ट मिलता है, ऐसा सोचे, या कुछ ना कुछ सोचेगा। परंतु जो शुद्ध भक्त है, स्थित धी है, वो क्या सोचेगा, वो इसे भगवद कृपा मानेगा। अरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि मेरे प्योरिफिकेशन के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए उन्होंने ये कृपा की है मुझ पर। वो उसके उसके सारे दुख भगवत कृपा से भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। और ये क्षमा कीजिए, मैं एक लाइन मिस कर गया। हाँ, तो ये तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने स्वयं को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और ये भी मानता है कि भगवान की बहुत करुणा है, मुझे शुद्धिकरण दे रहे हैं भगवान, मेरा प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, मुझे पवित्र कर रहे हैं, मुझे शुद्ध कर रहे हैं भगवान, मुझ पर कृपा कर रहे हैं ताकि मेरे अनर्थ सब जल जाएं और मैं शुद्ध होकर भगवान की सेवा कर पाऊं। और ये भी सोचता है कि हाँ, साथ में मेरे पूर्व कर्म भी है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे कर्मों के फल मुझे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अपने आप को उन अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। और देखते देखते क्या देखता है, आपके सामने कई कई उदाहरण है, अपना स्वयं का होगा आप सबके पास, प्लस दूसरे भक्तों का उदाहरण होगा। अब देखिए, मैं 4-5 दिन पूर्व मेरी ऐसी अवस्था थी कि ये जिया की मरा कुछ पता नहीं, इतनी बुरी दशा में पहुंच गया था एक शाम को, बहुत ही अधिक कष्ट, बस अभी एम्बुलेंस को बुलाए, अस्पताल जाए, ऐसा हो गया। परंतु अभी आपके सामने हूं, तो भगवान की कृपा से कब अचानक ठाकुर जी कृपा कर लेंगे और सोचेंगे हाँ ठीक है, उसका हो गया शुद्धिकरण, तो उसे रंच मात्र रह जाता है उसका दुख, अर्थात लगता है बहुत बड़ा दुख आ गया, परंतु ठाकुर जी कभी आने देते नहीं। भगवान पर न, भगवान के पास और कार्य क्या, हम भक्त पराधीनो, मेरे पास कार्य क्या है, मैं तो भक्तों के पर अधीन अधीन हूँ, और मेरे पास और क्या कार्य है। साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय, तो भगवान केवल भक्त जन प्रिय है। और अगर साधुओं को कुछ तकलीफ होती है, भक्तों को तकलीफ होती है, तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं भगवान। तो भक्तों को अपनी चिंता नहीं करनी पड़ती, भगवान उनकी चिंता करते हैं, भगवान उनकी चिंता करते हैं। भक्त भगवान की सेवा की चिंता करते हैं, भक्त प्रचार कैसे होगा उसकी चिंता करते हैं, और भगवान भक्त की चिंता करते हैं। इसलिए कुछ कष्ट आ भी जाए तो ठाकुर जी दया करके किसी प्रकार एन केन प्रकारेण उसे बाहर निकाल भी लेते हैं। लेकिन भक्त ये नहीं चाहता कि ठाकुर जी मुझे बाहर निकाले, एक बार भी नहीं बोलता कि ठाकुर जी निकालो, अभी बहुत हो गया। मैंने तो कहा, इसलिए मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, बल्कि भक्त ही नहीं, तो मुझे तो कहना पड़ा ठाकुर जी बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब नहीं होता। तो लेकिन शुद्ध भक्त कभी कंप्लेन नहीं करता कि बस 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 बस, ऐसे नहीं।
वो बस उसको कृपा कृपा मानता, और कृपा आने दो आने दो, और कृपा आने दो आने दो। और भगवान कहते बस 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 बहुत हो गया। तो वो कहता है आने दो, आनियोर आनियोर, और भगवान कहते बस हो गया हो गया। बस ये अंतर होता है एक शुद्ध भक्त में। तो तात्पर्य ये है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इसे अपने हृदय में अंकित करिए। नोटबुक में तो रहेगा, रह जाएगा, हृदय में अंकित कर लीजिए कि भक्त हमेशा जो भी कष्ट आता है, किसी भी प्रकार का कष्ट, उससे किसी को भी दोष नहीं देता, हमेशा अपने आप को ही दोष देता है और इसे भगवान की कृपा ही समझता है। भगवान कितने दयालु हैं कि मेरे शुद्धिकरण के लिए कितनी कृपा कर रहे हैं, कितना कष्ट ले रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ देने के लिए, ये सोचता है। और किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या किसी को भी दोष नहीं देता। वो यही सोचता है, हाँ मैंने किया, मैं नहीं भोगूंगा तो कौन भोगेगा। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति तुरंत सोचता, हाँ देखा चाइना के वजह से आया कोरोना, अरे देखा वो उसने देखो बाजू वाला मेरे घर के पास आ गया ना, उसका उसका कोरोना मुझे लग गया, अरे देखो देखो ये हो गया वो हो गया। अरे ये पूरे जगत का दोष निकालता है, अपना दोष नहीं देखता है। ये है मूर्ख सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण। और भक्त का दृष्टिकोण है, किसी का भी दोष नहीं है, सिर्फ मेरा और मात्र मेरा ही दोष है, क्योंकि मेरे ही अपने कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं। मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, बहुत बहुत वर्ष पूर्व कोई एक बहुत घनिष्ठ संबंधी थे हमारे, उनको मैं समझा रहा था कि आप जो भी भोग रहे हैं वो आपके अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। संपूर्ण रूप से मुझसे हर प्रकार का नाता तोड़ दिया, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं? हैं? ऐसा इतने इस बात से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने हर प्रकार से मेरा संबंध, मुझसे सर हर प्रकार के संबंध काट दिए। क्यों? मैंने बस इतना निवेदन किया, शास्त्र कहते हैं हम सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि रिश्ता तोड़ दिया। तात्पर्य क्या है, ये आप समझ सकते हैं किस लेवल के बुद्धिमान व्यक्ति की सोच है। और एक भक्त हमेशा हर जो भी कष्ट उसे मिला उसके लिए वो अपने आप को ही दोषी मानता है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा। और भगवान की कृपा भी मानता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि मुझे शुद्ध कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन। ये हृदय पर अंकित करिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कष्ट आते हैं भक्तों के जीवन में, उसे वो कष्ट के रूप में कभी नहीं देखते, कृपा ही देखते हैं। कष्ट नहीं, कृपा है। ठीक है? तो जब कभी कोई कष्ट आए, उसे कष्ट कहिए ही मत, उसे कृपा ही कहिए, तो बहुत उत्तम होगा। और आशा है, मैं बोल तो रहा हूँ पर मैं भी इसका पालन करूँगा, ऐसी आशा रखता हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि मिले कि मैं भी उसी प्रकार देख सकूँ। बोलना बहुत आसान है। इसी प्रकार जब वह सुखी हो जाता है तो अपने को या स्वयं को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। हम क्या कहेंगे, मेरा नाम लिखा है कि नहीं देख लेना, ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। हाँ भाई, क्यों? अपने लिए, अपने कारण हुआ है भाई, मैंने ही किया है, मेरा नाम मैंने किया। मैं सुख मिला तो अपना झंडा गाड़ने के लिए दौड़ गए, और कुछ प्राप्त हुआ, कुछ हुआ। और जो नहीं, कुछ दुख मिला तो अरे मैंने कुछ नहीं, उसके कारण हुआ, देखो वो है, वो उसके। लेकिन एक भक्त सारा श्रेय
केवल ठाकुर जी को देता है और उनके भक्तों को देता है। ठाकुर जी और उनके भक्तों के कारण हुआ है। मेरा क्या विशेष रोल है इसमें भाई? मैं तो एक कठपुतली की तरह हूँ। सबको सब कुछ तो भगवान करते हैं। एक भक्त का ऐसा विचार और अ, उसका ऐसा मंतव्य होता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। तो यदि उसको कुछ सुख प्राप्त है, धन प्राप्त है, सुविधा प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त कुछ भी है, तो वो सोचता है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और इस कृपा का उपयोग करके हम भगवान की और अच्छी सेवा कर पाएंगे। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। और जब भगवान की सेवा की बात हो तो सदैव साहस करने के लिए, साहस, एडवेंचर, अर्थात कुछ ऐसा करने के लिए तत्पर रहता है जिससे भगवान की और अधिक अच्छी सेवा हो और प्रचार बढ़ सके। सेवा कैसे होगी? प्रचार के द्वारा ही तो अच्छी सेवा हो पाएगी। अगर कोई पुजारी है तो हम सोच सकते हैं उसको साहस करने की आवश्यकता नहीं। जो गुरुजनों ने शास्त्रों में जो शास्त्र आज्ञा है उसे ही वैसे ही सेवा करनी है उसे, तो उसमें साहस की क्या बात है। परंतु जो प्रचारक है उसी को तो साहस चाहिए और वो अच्छी तरह से प्रचार करके भगवान और गुरु की सेवा कर सकता है। तो तात्पर्य क्या है कि भक्त सदैव साहसी होता है और कुछ नई तरह से भगवान की और अच्छी सेवा करने का प्रयत्न करता है। और भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। अब ये दो शब्द, राग और विराग। प्रभुपाद जी दोनों शब्दों को समझाते हैं। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। राग, राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। तो जो कुछ भी हम ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कुछ भी लिया, खरीदा, कुछ बनवाया, निर्माण किया या कुछ भी प्राप्त किया, स्वीकार किया, जो भी, किसके लिए? मुझे मज़ा आएगा, मैं सुख से रहूँगा, मेरी इंद्रियां संतुष्ट होगी, इसलिए उसे कहते हैं राग। और विराग, जैसे क्या कहते हैं उसको, वैराग्य। जैसे वैराग्य तो विराग, विराग वैराग्य। तो विराग क्या है? विराग किसे कहते हैं? ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। अर्थात जो भी कुछ है मुझे मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है? ठाकुर जी की सेवा के लिए ही मिल रहा है। जो मुझे मिला है और जो मिल रहा है सब कुछ केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है। इस बात का जिसको ध्यान हो सतत निरंतर, और हर वस्तु को इसीलिए स्वीकार करे ताकि वो भगवान की सेवा में उसे लगा सके, उसे कहते हैं विराग। जैसे राजा जनक जो 12 महाजनों में हैं, जनक राजा, और उन्हें विदेही कहते थे। क्यों विदेही कहते हैं उन्हें? क्योंकि वे राजा होते हुए भी किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं, सब कुछ ठाकुर जी की सेवा में। इसे कहते हैं विराग। जैसे अम्बरीश राजा, आगे श्लोकों में ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी अम्बरीश राजा की भी बात करें तो वो विरागी। क्यों? सारी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगा दिया।
कुछ भी अपने लिए भोग नहीं कर रहे हैं तो उसे कहते हैं विराग, और जो सब अपने लिए भोगते हैं उसे कहते हैं राग। मुझे लगता है कि आप सब बड़े स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, लिख भी लिया होगा राग तथा विराग। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। तो आश्चर्यजनक बात है, इंद्रिय आसक्ति का अभाव विराग, प्रभुपाद जी विराग को भी, भक्तों को विराग से भी दूर कहते हैं। विराग में भी कुछ कामना है, या तो कुछ कुछ तो बंधन है, और इसीलिए जैसे मैं पहले निवेदन कर रहा था, कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित रहता है। अर्थात उसको विराग में भी आसक्ति नहीं, वैरागी भी नहीं वो, और रागी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इसलिए वो विरागी होते हुए भी विराग से भी दूर है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। अभी हमारे भक्तों के लिए जो प्रचार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि क्रोध क्रोध कैसी परिस्थिति में आ सकता है। अगर असफलता मिले तो भी क्रोध आ सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी, कैसे प्रयास, बिजनेस के या ऐसे नहीं, भक्ति में भक्त सेवा के, या भक्तों की सेवा के, भगवान की सेवा के, या प्रचार के, ऐसे आध्यात्मिक या भक्तिमय प्रयासों के असफल रहने पर भी क्रुद्ध नहीं होता, क्रोधित नहीं। हाँ, सामान्य व्यक्ति अपने सामान्य जीवन के प्रयास के असफलता में भी क्रोधित नहीं होता, परंतु वो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन जो भक्त है वो भक्तिमय प्रयासों में असफल होने पर भी क्रोधित नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं पक्का होता है, संकल्प का पक्का, उसका संकल्प पक्का होता है कि मैं ये करूँगा और करके ही रहूँगा। क्यों? भगवान की प्रसन्नता, गुरु की और भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, भक्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए वो संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प। मैं ये क्या करूँगा? प्रचार के लिए इत्यादि, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई ना कोई संकल्प करता है, और दृढ़ संकल्पी होता है। तो इसीलिए हम एक टारगेट सेट करते हैं हर भक्त को। हमने अभी तक, आप जो थोड़े सीनियर भक्त हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, उनके सामने अभी तक कोई टारगेट नहीं रखा। अभी जैसे जैसे ये कोरोना समाप्त होता जाएगा और प्रचार करना आरंभ करेंगे, तब अब हमारा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि आप सबके साथ बैठ कर के कुछ टारगेट सेट करेंगे हम, कि और टारगेट सेट करके संकल्प करेंगे कि हम इतना प्रचार इतने समय में करेंगे, और फिर दृढ़ निश्चय से, विजय हो ना हो, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे, और फिर जो भी फल आए वो ठाकुर जी को, गुरु को अर्पण कर देंगे। तो इस प्रकार भक्त दृढ़ संकल्पी होते हैं, और विजय पराजय की चिंता नहीं करते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर तो ऐसे भी हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारे भक्तों के फल पर हमारे गुरु का अधिकार है। तो हमें चिंता की फल की चिंता नहीं, परंतु कार्य अवश्य करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे। अगर संकल्प नहीं हो एक भक्त के जीवन में,
तो क्षमा करिएगा, परंतु उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे भक्त का जीवन व्यर्थ है जिसमें कोई संकल्प ही ना हो। सेवा का, प्रचार का कोई ना कोई संकल्प आवश्यक है। अगर संकल्प नहीं तो फिर हम क्या जीवन जी रहे हैं? औपचारिक जीवन, मैकेनिकल जीवन, मशीन जैसा जीवन। 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, ये करो वो करो। आगे गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को दीक्षा के समय दिए हुए वचन का पालन करने के लिए प्रचार तो करना ही है, और उसके लिए संकल्प परम आवश्यक है। संकल्प करना आवश्यक है। और बल्कि कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो प्रचार कार्य कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत, और थोड़े समय में थक जाते हैं। सोचते हैं अरे बहुत बोरिंग है, कंटाला आता है, नहीं, अरे नहीं होता, समय नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, फल नहीं मिला, विजय नहीं हुई, ये नहीं हुआ। बस क्या फलतः छोड़ दो, कोई और करेगा, छोड़ दो। और जो बुद्धिमान भक्त है वो दृढ़ संकल्प करेगा, अरे और डबल जोर से करूंगा, और अगली बार और अधिक गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। आप सभी भक्तों के लिए ये, विशेष रूप से दीक्षित भक्तों के लिए बहुत गहरे चिंतन का ये विषय है। गहराई से चिंतन करिए। प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, प्राण आछे जार से ही हेतु प्रचार। अगर प्राण है तो प्रचार करो, अन्यथा जीवन क्या काम का। गुरु ने हमसे ये दीक्षा के समय वचन भी लिया था कि उनके प्रचार कार्य में हम सहायता करेंगे, और इसीलिए हमें करना ही चाहिए प्रयास। व्हाट्सएप पर कई ग्रुपों में घूमते हैं। आप में से, हम भक्तों के ग्रुप में तो रहते हैं, किसी ने कुछ भेजा तो खोला, देखा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे। क्या आपने बहुत अच्छा कुछ व्हाट्सएप पर आया तो दूसरे लोगों को भेजा? जो भक्त नहीं है उनको भेजा, या अन्य भक्तों को भेजा? जो आपके ऐसे ग्रुप हैं जिसमें लोग भक्त नहीं हो, उसमें कोई भी प्रयास किया कि वो भक्त बन जाए? उनको क्या भक्ति में आकर्षित करने का? हर वस्तु में आप प्रयास कर सकते हैं जिसके द्वारा आप इस भक्ति का प्रचार, गुरु के की प्रसन्नता के लिए, वचन पालन के लिए, अपने ऋण से मुक्त होने के लिए आप प्रयास सतत कर सकते हैं। हर वस्तु में, हर जगह, हर समय, व्हाट्सएप पर भी। तो गहराई से सोचिए और अच्छे से अच्छे प्लान बनाइए, और अपने शिक्षा गुरु के साथ चर्चा कीजिए कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाए, अर्थात कैसे इसको अ, अमलीकरण कैसे हो। इस प्रकार बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज हमने देखी इस 2.56 श्लोक के तात्पर्य में। अब 2.57 देखते हैं, दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक, और फिर विराम लेंगे उसके पश्चात। आज मैंने सोचा था बहुत सारे श्लोक कर लेंगे, परंतु महत्वपूर्ण बातें थी, इसलिए धीरे धीरे जाना उचित है। श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनंदति, नाभिनंदन्ति नहीं है, नाभिनंदति न द्वेष्टि।
न अभिनंदति। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। यह जो सर्वत्र सभी जगह अब अनभिस्नेह स्नेह शून्य तत् उस तत् उस प्राप्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदति प्रशंसा करता है, न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल है या अचल। अनुवाद। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भगवान वही स्थित प्रज्ञ की परिभाषा आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, अर्थात कुछ शुभ अच्छा प्राप्त हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा, वही बात कि सुख की प्राप्ति से जो प्रसन्न नहीं होता या शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, लगभग एक जैसी बात है, परंतु यहाँ उसे शुभ कहा। शुभ अच्छा, जो अच्छा प्राप्त हो रहा है उससे भी हर्षित नहीं होता और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है। कुछ अशुभ मिल गया, अनुचित मिल गया तो उससे घृणा करना या द्वेष करना, या उस जैसे कि रोग, अरे मुझे ही कोरोना होना था, ये कोरोना कोरोना मुझे ही क्यों हो रहा है, कितना कितना बेकार है ये कोरोना, मुझे क्यों हुआ, छी छी बेकार। ये नहीं, जो भी प्राप्त हुआ शुभ या अशुभ, ना उससे खुशी हर्ष हर्ष, न उससे घृणा द्वेष। एक ही बात, मेरे अपने कर्मों का फल और मेरे ठाकुर जी की परम करुणा कृपा से ही मुझे ये प्राप्त हुआ, शुभ या अशुभ, तो उससे घृणा भी नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान कहते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, कुछ न कुछ होता है उथल पुथल, उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है। इस भौतिक संसार में दोनों मिलेंगे, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, अच्छाई भी मिलेगी बुराई भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, तकलीफें कष्ट भी मिलेगा, परेशानी भी मिलेगी और अनुकूलता सुकून शांति भी मिलेगी, शांति अशांति सब कुछ दोनों ही मिलेंगे। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति इसमें विचलित नहीं होगा। तो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। उससे पूर्व लिखा है, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है।
जो सर्वमंगलमय है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस भौतिक संसार में द्वैत है। क्या है? अच्छा बुरा, ये दोनों का द्वैत है। पूरा संसार अच्छाई और बुराई से भरा है, सुख और दुख से भरा है। मुख्य रूप से तो दुख ही है, परंतु थोड़ा बहुत क्षणिक सुख भी है। तो दोनों मिलने ही वाले हैं। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ सुख ही है, सिर्फ शांति ही है, सिर्फ अनुकूलता ही है, सिर्फ आनंद ही है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। वहां दुख नहीं है, वैकुंठ, कुंठा नहीं। परंतु इस जगत में दोनों है तो दोनों मिलेंगे ही। और इसीलिए एक भक्त हमेशा भगवान के ही चिंतन में रहता है, भगवान की सेवा के विषय में सोचता है, भगवान का ही भक्त है, और इसीलिए उसका उसका चित्त केवल भगवान में है, जो सर्वमंगलमय है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और इसीलिए वो चिंता नहीं करता, दुख आया सुख आया, आएगा ही, सब आएगा, लेकिन वो विचलित नहीं होता। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधो, समाधि, समाधि किसे कहते हैं? ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने देखा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, एक भक्त जो है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। वो शुभ अशुभ में, अच्छे बुरे में विचलित नहीं होता, न शुभ से प्रसन्न होता है और न अशुभ की से घृणा करता है या द्वेष करता है, नहीं करता है, अर्थात वो स्थिर रहता है। तो इस प्रकार मेरे विचार से आज यहीं तक चर्चा करते हैं। और यदि आज के इन दोनों श्लोकों की चर्चाओं में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपका दर्शन कर पाऊँ। कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। आप जिस भी परिस्थिति में हो, दुकान में हो, काज में हो, काम काज में, आप थोड़ी देर के लिए अपना कुछ क्षणों के लिए वीडियो ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल शर्माइए मत। शर्म एक वस्तु होती है और किसी भक्तों का निवेदन हो वो अलग वस्तु होती है। तो क्या महत्वपूर्ण है, हमारी शर्म या किसी व्यक्ति का निवेदन, वो सोचना चाहिए। तो अगर आप ऐसी दुकान की परिस्थिति में कुछ भी कहीं भी हो, ऑन करिए और प्रस्तुत करिए अपने आप को, बहुत उत्तम। तो फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे। नहीं, मुझे तो लगा था आज का इतना गंभीर विषय, इतनी सारी गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चाएं हमने की है, तो किसी न किसी का कोई न कोई प्रश्न अवश्य होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। और कुछ महत्वपूर्ण और भी चर्चा इसमें आगे बढ़ सकती है, ऐसा मैं सोच रहा था, परंतु देख रहा हूँ कि कोई प्रश्न नहीं है किसी का। परंतु अवश्य चिंतन करिएगा, और अगर संभव हो तो और एक बार इस रिकॉर्डिंग को और एक बार सुनने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है आज मेरे विचार से। तो आज के अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज़ द टेक होम, अर्थात आप आज के क्लास में से क्या लेके जा रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, कौन सी महत्वपूर्ण एक बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि
कोई भी परिस्थिति आए, सुख ये दुख या दुख, भक्त हमेशा इसे भगवान की कृपा समझता है और अपने कर्मों का फल समझता है। न किसी को दोष देता है, न किसी से द्वेष करता है और न विचलित होता है। सदैव स्थिर रहता है और भगवान की कृपा से आनंद, एक प्रकार से उससे आनंद ही मिलता है कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, मुझे शुद्ध कर रहे हैं। ये मेरे विचार से आज का टेक होम अर्थात कि आज के क्लास का निष्कर्ष महत्वपूर्ण यही है मेरे विचार से। आप लोगों के कोई अन्य विचार हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेते। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं, विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और आइए अब सम्मिलित रूप से नाम जप करते हैं।